हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीशो पे सेल करती हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी सेल करती हूँ, बट फ्लिपकार्ट की तरफ से अभी तक तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू फेस मैं नहीं की हूँ जनरली। बट मीशो का जो भी स्कैम चल रहा है मेरे साथ हुआ है, और उनके कस्टमर्स ने जो फ्रॉड किया हुआ है और मीशो वाले मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से मुझे ये वीडियोस बनाना पड़ा। मैं आपको अभी पूरा दिखा रही हूँ डिटेल्स कि देखो कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। इस बैंगल के बदले में मुझे ये बैंगल रिसीव हुआ है। कहीं से कोई मैचिंग, कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। मैं क्या सेल की हूँ और मुझे क्या रिसीव हुआ है आप देख लो। और मैं भेजी थी ये वाली बैंगल। इसका साइज़ डिफरेंस है क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट है। एक का तो आपको पता ही है कि बैंगल्स का अलग अलग साइज़ होते हैं, वही इसका साइज़ अलग है। मैं ये सेल की हूँ और मुझे ये रिसीव हुआ है। सेट के बदले उन्होंने मुझे क्या सेंड किया मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जैसे देखो ये क्या, इसका मैं क्या ही करूँगी बताओ। ये कहीं से कुछ भी है, ये टूटा हुआ है, इसके स्टोन्स टूटे हुए हैं, ये देखो ये सारे। और इन्होंने मुझे ऐसे इनके कस्टमर ने मुझे ऐसे भेजा हुआ है। आप देखो इस डब्बे में उन्होंने भेजा हुआ था, जिसका कोई अच्छे से ये बंद भी नहीं हो रहा है। और मेरी पैकेजिंग होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो मेरी पैकेजिंग ऐसे इस डब्बे में होती है। मैं जनरली प्लास्टिक का डब्बा ही यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ का पैकिंग करने के लिए। जैसे देखो नेकलेस के लिए करती हूँ, बैंगल के लिए देखो उन्होंने रिटर्न किया है। खैर वो सही रिटर्न आया है जिसका ये डब्बा है। बट देखो ये भी पूरा उन्होंने तोड़ दिया हुआ है, ये टूटा हुआ है। चलो ठीक है, इतने ऐसे हो जाती हैं कभी कभी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल आप देखो इस प्रोडक्ट का मैं क्या ही करूँ आप बताओ। ये एक और प्रोडक्ट है जो कश्मीरी इयरिंग्स है, जो जनरली मैं सेल करती हूँ। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं जो भी प्रोडक्ट सेल करती हूँ मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी होता है। बट इसके बदले उन्होंने मुझे ये सेंड किया हुआ है, ये कपड़ा जिसका कोई मतलब नहीं है। देखो ये सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी बॉय करते क्या है। इनको तो एटलीस्ट सोचना चाहिए ना कि अगर एक बंदा ज्वेलरी सेल कर रहा है और उसके बदले उनको ये रिसीव हो रहा है तो वो रिसीव कैसे कर लेते हैं। आप देखो इसमें से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, वो तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। बट देखो मेरी ये प्रोडक्ट और इसके बदले मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। ये प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। और इसमें उन्होंने रीज़न डाला हुआ है, रिसीव्ड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, स्टेन, डैमेज, टॉर्न, प्रोडक्ट वाज ब्रोकन और टॉर्न। आप देख सकते हो। बट देखो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका देखो कहीं से कुछ भी टूटा हुआ है। इनफैक्ट आप चाहो तो मैं आपके सामने मैच करके दिखा रही हूँ कि अगर थोड़ा सा कुछ भी डिफरेंस, इनफैक्ट एक स्टोन भी अगर डिफरेंस हो तो आप बताना। देखो मैं क्या सेल करती हूँ और मुझे क्या रिसीव हो रहा है। पता नहीं सबके साथ ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मेरे साथ तो ये चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। एक कश्मीरी इयरिंग्स के बदले में मुझे ये रिसीव हुआ था। देखो ये कहीं से भी कश्मीरी इयरिंग्स दिख रहा है, इसका मैं क्या करूँ। जिस तरह के प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है ना, उसे तो ये ही नहीं समझ में आता है कि हम लोग करें भी तो क्या कर सकते हैं। हम उन्हें इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। देखो मेरा जो भी प्रोडक्ट है ना उसका क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ कि हाँ मैं दिखा रही हूँ कुछ, दे रही हूँ कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोन भी अगर चेंज है ना तो वो उनके साथ बेईमानी होगी। मेरे लिए मेरा बिजनेस एक ऑनेस्टी है, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए ऑनेस्टी। और जो मैं जनरली करती हूँ, देखो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करती हूँ और मैं लोगों को प्रोवाइड भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ कुछ, दे रही हूँ कुछ। बट स्टिल जो सिचुएशन बन रहा है और जो हो रहा है ना मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। ना एक्सेप्ट हो सकता है और ना इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक कस्टमर, आपको पता है हमारा एक प्रोडक्ट रिटर्न आता है हमें कितने लॉस होते हैं। हमें उसके लॉस भरने पड़ते हैं, उसके पेनाल्टी लगती है हमें। एक तो रिटर्न की पेनाल्टी, ऊपर से मेरा प्रोडक्ट जो रॉन्ग रिसीव हुआ है उसका पेनाल्टी। दोनों तो वही हुआ है ना, एक तो मीशो ने ले लिया या फिर वो मुझे भरपाई करना पड़ेगा, दोनों तो मुझे ही भरना होगा ना। आप बताओ कि ऐसे कैसे इंसान एक तरह से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, हमारा बिजनेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम छोटे तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस छोटा है। और फिर अगर इस तरह से होगा तो फिर हम लोग कैसे क्या ही कर पाएंगे आप बताओ।
और देखो, मैं ये सब शेयर करने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि हाँ मुझे फेम चाहिए, नेम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अपना प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन हो इसके बदले में, तो आप मुझे हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि हाँ इस तरह से आप ऐसे करोगे तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। मैं बहुत बार ट्राई करी कि हाँ चलो टैग वगैरह भी डाल के देखते हैं, बट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मीशो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि आप टैग डाल के दोगे या फिर किसी भी तरह का। और सबसे बड़ी बात है कि मीशो को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए ना। आप बताओ कि अगर एक डिलीवरी बॉय किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहा है तो उसको वो मैच करता है कि हाँ उन्होंने क्या सेल किया था, उन्होंने क्या डिलीवर किया और उन्होंने रिसीव क्या हो रहा है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मीशो को स्टेप लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसलिए कि डिलीवरी वाले के प्रति स्ट्रिक्ट, कि आप अगर गलत लेते हो तो फिर हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं सीरियसली मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। और बस ये सारा वीडियोस शूट करने का एकमात्र रीज़न यही है कि अभी जो चल रहा है ना, वो मतलब अनबियरेबल है। इंसान बिलीव भी नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने क्या सोच के, कितना एक्साइटमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और हम कहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इनफैक्ट किसी के पास भी कोई भी सॉल्यूशन हो इस प्रॉब्लम का, तो प्लीज़ हमें हेल्प करो। थैंक यू।